प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण दीपिका से एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के नए अध्याय की तरफ। तो आज हम करेंगे पाठ 12 क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। तो बच्चे पहले जानते हैं कि क्रिया शब्द का क्या अर्थ होता है। आओ जानें। क्रिया शब्द का अर्थ होता है कर्म अथवा काम। उदाहरण के रूप में जैसे पढ़ना, सोना, बोलना, चलना, उड़ना, पकड़ना, लेना, सुनना, बैठना, आना, भागना, रुकना, रखना, बेचना, नहाना, लिखना, गाना, देखना, चुनना, खरीदना, रोना। ये सभी शब्द क्रिया के उदाहरण हैं। आइए समझते हैं इन वाक्यों के द्वारा कि क्रिया के शब्द इन वाक्यों में कौन से हैं। पहले चित्र में चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ हम उड़ती है शब्द से चिड़िया के कार्य के बारे में जान पा रहे हैं। तो इसलिए उड़ती है शब्द क्या है, ये क्रिया है। उसी प्रकार अगले चित्र में सिया हंस रही है, तो यहाँ पर हम सिया के कार्य के बारे में हंस रही है शब्द से जान रहे हैं। इस कारण हंस रही है शब्द क्रिया है। उसी प्रकार अगले चित्र में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ हम पढ़ते हैं इस शब्द के द्वारा बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के बारे में जान पा रहे हैं। अगले चित्र में राजू दौड़ रहा है शब्द से हम राजू के किए गए कार्य के बारे में जान रहे हैं। इस कारण उड़ना, दौड़ना, पढ़ना, हंसना, ये सभी शब्द इन सभी के द्वारा किए गए काम के बारे में दर्शाते हैं, इसलिए ये क्रिया शब्द हैं। तो ध्यान दें, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया के भी भेद होते हैं, तो आइए जानते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो इसके दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ लिखा जाता है, और दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया, जो कर्म के बिना होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि क्रिया के दो भेद कौन से हैं। पहला सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ है, और दूसरा अकर्मक क्रिया जो कर्म के बिना होता है। बच्चों, आपको ये अति आवश्यक बातें ध्यान रखनी है जब भी आप क्रिया का अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, क्या है ये आवश्यक बातें, आइए देखते हैं। हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। जैसे मैंने सुना, तुम गाओ, ये शब्द हम क्रिया के साथ ही लिख सकते हैं, और इन वाक्यों में क्रिया का होना आवश्यक होता है। हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है, जैसे वह सो गया, माँ ने खाना बनाया। उसी प्रकार क्रिया का वचन व लिंग कर्ता के अनुसार होता है। जैसे कि लिंग का प्रभाव हम देख पाते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदला जाता है। जैसे लड़का गाता है और लड़की गाती है। इसी प्रकार अगर वचन की बात करें, जिसमें हम एक वचन और बहुवचन के रूप के बारे में जानते हैं, और जैसे कि लड़के गाते हैं और लड़कियां गाती हैं, तो हमें कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदलकर लिखना पड़ता है जब भी वचन व लिंग की बात आती है। तो बच्चों, ये था पाठ 12 क्रिया, और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।